ओम शांति। सर्व खजानों का दाता, विधाता, वरदाता शिव बाबा जब से हमारे जीवन में आए, तब से सोचने का ढंग, बोलने का ढंग, करने का ढंग नया बन गया। या यूं कहें कि प्रैक्टिकल में जब शिव बाबा की शक्तियाँ, शिव बाबा के गुण, शिव बाबा की शांति, सुख, आनंद हमें मिलने लग गया, तो आत्मा में नव प्राण भर गए, नई ऊर्जा आ गई, नया उमंग, नया जोश, अंदर नवीनता का संचार हो गया। और तब से ही एक नए युग के आगाज के लिए आत्मा का पुरुषार्थ चलने लगा। ये तो हर वर्ष हम नया वर्ष मनाते हैं, जब दिसंबर एंड होता है और जनवरी स्टार्ट होती है, परंतु हम तो एक नए युग की तैयारी कर रहे हैं। और इस नवीन युग के आगाज के लिए हमें जो कुछ हमें बाबा से मिला है, बाबा के समान उन सब सूक्ष्म प्राप्तियों को हमें दाता, विधाता, वरदाता बनकर आत्माओं में वितरण करना है। तो आज की मुरली नए साल की मुरली है, अभी भी नया वर्ष आने वाला है, तो क्या तैयारी करनी है, कैसे नए वर्ष में नवीनता से सेवा करनी है, वो सारी प्रेरणाएं, शिक्षाएं हम बाबा से लेते हैं। सुनते हैं अव्यक्त महावाक्य। आज है 29 तारीख, 29 दिसंबर 2024, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 31 दिसंबर सन 2002 के महावाक्य हैं। इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। आज नवयुग रचता, नवजीवन दाता बाप दादा नव वर्ष मनाने आए हैं। आप सभी भी नव वर्ष मनाने आए हो व नवयुग मनाने के लिए आए हो। नव वर्ष तो सभी मनाते हैं, ज्ञान में है, नहीं है, लौकिक है, अलौकिक है, सब मनाते हैं। लेकिन आप सभी नवजीवन, नवयुग और नववर्ष तीनों ही मना रहे हो। मना रहे हैं ना सभी। बाप दादा भी त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं। कौन सी है वो त्रिमूर्ति मुबारक? नवजीवन, नवयुग और नववर्ष। नववर्ष की 1-2 को मुबारक देते हैं और साथ में कोई ना कोई गिफ्ट भी देते हैं। सभी देते हैं ना नए साल पर एक दूसरे को गिफ्ट देते हो ना। लेकिन बाप दादा ने आप सबको कौन सी गिफ्ट दी है? बाबा की गिफ्ट सबसे न्यारी है। गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी है। सभी को गोल्डन दुनिया की गिफ्ट मिल गई है ना। जिस गोल्डन दुनिया में, नवयुग में सर्व प्राप्तियां हैं। याद है अपना राज्य, कोई अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है। ना नाम है, ना निशान है। ऐसी गिफ्ट सिवाय बाप दादा के और कोई दे नहीं सकता। सारे विश्व में अगर कोई बड़े ते बड़ी सौगात देंगे भी तो क्या देंगे? बड़े ते बड़ा ताज व तख्त दे देंगे। जब स्थापना हुई थी तो बाबा के आगे आगे बैठे हैं स्थापना वाले, बैठते हैं ना, दादियाँ बैठी हैं, देखते हैं ना अव्यक्त बाप दादा की वीडियो में। तब आदि में ही ब्रह्मा बाप
बच्चों से पूछते थे कि अगर आपको आजकल की कोई भी रानी ताज और तख्त देवे तो आप जाएंगे? जाएंगे? याद है ना? तो बच्चे कहते थे, इस ताज और तख्त को क्या करेंगे? जब बाप मिल गया तो यह क्या है? तो इस गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट के आगे आगे कोई भी गिफ्ट बड़ी नहीं हो सकती। इससे बड़ी गिफ्ट संसार में कभी किसी ने किसी को नहीं दी। कई बच्चे पूछते हैं, वहां क्या क्या प्राप्ति होगी? तो बाप दादा कहते हैं, प्राप्तियों की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन सार रूप में क्या कहेंगे? क्या कहते हैं सार रूप में? अप्राप्त कोई नहीं वस्तु जो जीवन में चाहिए वह सब प्राप्तियां होंगी। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट की अधिकारी आत्माएं हो। अधिकारी है ना? डबल विदेशी अधिकारी है। हाथ हिलाते हैं। सभी राजा बनेंगे, है ना? बनेंगे ना सारे राजा? तो इतने तख्त तैयार करने पड़ेंगे। बाप दादा कहते हैं, वह तख्त तो तख्त है, सर्व प्राप्ति है, लेकिन इस संगम युग का स्वराज्य उससे कम नहीं है। अभी भी राजा हो ना? सब है ना राजे? प्रजा हो या रॉयल फैमिली हो, क्या हो? एक ही बाप है जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। राजा हो ना? राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो, इस समय सब दिल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा है। सब है ना? क्या है? सब दिल तख्त नशीन, बाबा के दिल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों पर राज्य करने वाले राजा बच्चे हैं। इतना रूहानी नशा रहता है ना, क्योंकि इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य राज्य प्राप्त होता है। यह संगम युग बहुत 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 अमूल्य श्रेष्ठ है। संगम युग को बाप दादा और सभी बच्चे जानते हैं। खुशी खुशी में संगम युग को नाम क्या देते हैं? संगम युग के बहुत सारे नाम हैं, उनमें से एक नाम क्या है? मौजों का युग। क्यों? यहाँ संगम जैसी मौज सारे कल्प में नहीं है। कारण, परमात्मा मिलन की मौज सारे कल्प में अब मिलती है। संगम युग का एक एक दिन क्या है? मौज ही मौज है। मौज है ना? मौज है? मूंझते तो नहीं हो ना? हर दिन उत्सव है, क्योंकि उत्साह है, उमंग है, उत्साह है कि अपने सर्व भाई बहनों को परमात्मा पिता का बनाए। है ना सब में ये उमंग, ये उत्साह? सेवा का उमंग उत्साह रहता है ना? यह करें, यह करें, यह करें, प्लान बनाते हो ना? क्योंकि जो श्रेष्ठ प्राप्ति होती है तो दूसरे को सुनाने के बिना रह नहीं सकते हैं। दुनिया में भी किसी को कोई चीज़ मिलती है तो दूसरों को तो शेयर करते हैं ना वो बात। इसी संगम युग की प्राप्ति गोल्डन वर्ल्ड में भी होगी। अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भविष्य गोल्डन वर्ल्ड है। तो संगम युग अच्छा लगता है या सतयुग अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? संगम अच्छा लगता है ना? सिर्फ बीच बीच में
माया आती है। थोड़ा थोड़ा कभी कभी मूंझ जाते हैं। कई बच्चे सहज योग को मुश्किल योग बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? है नहीं, लेकिन बना देते हैं। वास्तव में है बहुत सहज। मुश्किल लगता है? जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। लगता है? सदा नहीं, कभी कभी मुश्किल है या सहज है। ऐसा तो नहीं कभी मुश्किल कभी सहज। जो मुश्किल योगी है वह हाथ उठाओ। माताएं मुश्किल योगी हो या सहज योगी? मुश्किल योगी हो? कोई मुश्किल योगी है ना? तो उस समय किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, तो कोई हाथ नहीं उठा रहा है। सारी सभा में हाथ कैसे उठाएंगे? अच्छा नहीं लगेगा ना सबके बीच में। पर अंदर तो जानते हैं ना सब लोग। सभी बच्चे फलक से कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरा बाबा। मेरा बाबा है कि दादियों का बाबा है? मेरा बाबा है ना। हर एक कहेगा पहले मेरा। ऐसे है। यह सिंधी लोग सभी बैठे हैं ना, तो उस समय सिंधियों की सभा बैठी थी। मेरा बाबा है या दादी जानकी का है? दादी प्रकाशमणि का है? किसका है? मेरा है। सारा दिन क्या याद रहता है? मेरा ना। यही तो करते हैं सारा दिन, मेरा ये मेरा ये। बाप कहते हैं बहुत सहज युक्ति है। जितने बार मेरा मेरा कहते हैं, सारे दिन में कितने बार मेरा शब्द कहते हो? अगर गिनती करो तो बहुत बार मेरा शब्द बोलते हो। जब मेरा शब्द बोलते हो तो बस मेरा कौन? मेरा बाबा। मुश्किल है? कितना आसान है ना याद करना। कभी कभी भूल तो जाते हो। जाते हैं भूल। बाप दादा कोई नया शब्द नहीं देता है जो सदैव कार्य में लाते हो। मैं और मेरा। तो मैं कौन और मेरा कौन? दादी जानकी जी हमेशा कहती थी, याद रहे, मैं कौन मेरा कौन। कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते? सिर्फ सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए, बिंदु बिंदु बिंदु, और बिंदु खिसक जाती है। होता है ऐसे? बिंदु तो है, लेकिन कौन से बिंदु? मैं कौन हूँ यह अपने समान स्मृति में लाओ तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा। सिर्फ ज्योति बिंदु कहते हो ना तो मुश्किल हो जाता है। सहज पुरुषार्थ, मौज का पुरुषार्थ करो। इस नए वर्ष में पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ हो, लेकिन श्रेष्ठ के साथ पहले सहज हो। सहज भी हो और श्रेष्ठ भी हो, यह हो सकता है। दोनों साथ हो सकता है, सहज भी और श्रेष्ठ भी। डबल फॉरेनर्स बोलो, हो सकता है। तो बाप दादा देखेंगे। बाप दादा तो चेक करते रहते हैं ना। तो मुश्किल योगी कौन कौन बनता है? सहज योगी का यह मतलब नहीं है कि अलबेलेपन का पुरुषार्थ हो। श्रेष्ठ भी हो और सहज भी हो। तो पांडव सहज योगी हैं। सहज योगी जो हैं वह हाथ उठाओ। सब है सहज योगी? देखना टीवी में आ रहा है। मुबारक कहो। तो यह वर्ष कोई के आगे कोई मुश्किलात नहीं आएगी। पक्का करेंगे सारे? कोई के आगे कोई मुश्किलात नहीं आएगी। क्यों?
क्योंकि सहज योगी हो। अलबेले नहीं बनना। समय प्रमाण इस नए वर्ष में सभी को विशेष यह लक्ष्य रखना है। सभी नए वर्ष का लक्ष्य बुद्धि में रखेंगे कि जो भी खजाने प्राप्त है, कौन से खजाने बाबा ने दिए हैं? समय है, संकल्प है, गुण है, ज्ञान है, शक्तियाँ हैं, बहुत सारे खजाने हैं ना। सबसे बड़ा खजाना संकल्प है। श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प। इन सभी खजानों को हर रोज सफल करना है। करेंगे सभी हर रोज। खूब बांटो। दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। खूब बांटो। क्यों? सफल करना अर्थात सफलता को प्राप्त करना। सब चाहते हैं ना सफलता प्राप्त करना, तो उसके लिए क्या करेंगे? बाबा ने जो हमें अमूल्य अविनाशी खजाने दिए हैं उन्हें खूब बांटो। तो यही इस वर्ष की विशेषता सदा कायम रखना। सफल करना है और सफलता है ही है। सभी कहते भी हो ना कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार तो सफल करो और सफलता प्राप्त करो। कोई भी कार्य करो, कोई ना कोई खजाना सफल करते जाओ और सफलता का अनुभव करते चलो। सोचो, सफलता का अधिकार आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और किसका अधिकार हो सकता है? हमारा अधिकार है ना सफलता पर। क्यों? क्योंकि बाप ने आपको सफलता भव का वरदान दिया है। सभी फील करेंगे, बाबा हमें सफलता भव का वरदान दे रहे हैं। बाप दादा सदा कहते हैं कि एक एक ब्राह्मण आत्मा सफलता का सितारा है। याद रखेंगे अपना ये बहुत इम्पोर्टेंट स्वमान। हम सभी कौन है? सफलता के सितारे, सफलता स्वरूप है। सफलता के सितारे होना या मेहनत के सितारे हो, बाप दादा सभी बच्चों को सफलता का सितारा इसी स्वरूप में देखते हैं। याद है ब्रह्मा बाप ने आदि में कितने समय में सब सफल किया, अंत तक अपना समय सफल किया। चाहे कर्मातीत भी बन गए, फिर भी कितने पत्र लिखे, समय सफल किया ना। लास्ट दिन भी मुख से महावाक्य उच्चारण किए, लास्ट दिन तक सब सफल किया, इसलिए सफलता को प्राप्त हो गए। इसलिए हर पल किसी ना किसी ईश्वरीय प्राप्ति का दान करते चलो। समय, संकल्प, श्वास सफल करते जाओ। तो फॉलो फादर। वास्तव में संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक सेकंड सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है। सभी निश्चय से कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाप से तो हमारा बहुत प्यार है। तो प्यार की निशानी है, जो बाप को प्रिय था वह बच्चों को प्रिय हो। जो बाबा को प्रिय वो हम बच्चों को प्रिय। समय, संकल्प और सर्व खजाने सफल हों, व्यर्थ नहीं हो। प्यार की निशानी क्या है? प्यार की निशानी फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप ने विशेषता क्या दिखाई? जो सोचा वह सेकंड में किया। सिर्फ सोचा नहीं,
सिर्फ प्लान नहीं बनाया, प्रैक्टिकल में करके दिखाया। तो ऐसे हैं, फॉलो करने वाले हैं ना? अच्छा है। आज बहुत ही आ गए हैं नए साल पर, वैसे भी बहुत भीड़ होती है। तो बाबा ने कहा आज बहुत ही आ गए हैं न्यू ईयर मनाने के लिए। अच्छा है। अगर हॉल छोटा पड़ गया तो दिल तो बड़ी है। देखो दिल बड़ी है तो समा गए हैं ना। तो उस दिन आज बताया बाबा को, आज सभा में 18-19 हज़ार भाई बहनें बैठे हैं। तो सभी बाहर बैठे हुए भी सुन रहे हैं ना। बाहर बैठने वाले सुन रहे हैं। वह तो दिखाई नहीं देंगे, अभी तो ज़्यादा हो जाता है तो अलग अलग हॉल्स में स्क्रीन्स पर बैठकर देखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वह तो दिखाई नहीं देंगे। बाप दादा ने सुना कि फॉरेन में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया वाले रात के 12 बजे बैठते हैं और 4 बजे अमृत वेला करके उठते हैं। तो बाप दादा ने भी आज ऑस्ट्रेलिया को याद किया। सुन रहे हैं। तो वह पापा को बताया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, हाथ उठाओ। त्रिमूर्ति मुबारक, पहले ऑस्ट्रेलिया को फिर सभी को। तो जो स्पेशल पुरुषार्थ करता है, ऐसा नहीं है बाबा नोट नहीं करते, बाबा नोट भी करते हैं और साथ में बच्चों को खास याद, प्यार और वरदान भी देते हैं। तो इसीलिए हमें भी क्या करना, अब नए वर्ष में खास पुरुषार्थ करना है। इस वर्ष का लक्ष्य तो बताया, क्या करना सभी को, सफल करो, सफलता है ही। यह सभी ने पक्का किया। सफल करना है, व्यर्थ नहीं। संगम युग समर्थ युग है। सफलता का युग है, व्यर्थ का नहीं है। व्यर्थ के 63 जन्म समाप्त हुए। अब यह छोटा सा युग सफल करने का युग है। अगर समय सफल करेंगे तो भविष्य में भी आधा कल्प का पूरा समय राज्य अधिकारी बनेंगे। अगर कभी कभी सफल करेंगे तो राज्य अधिकारी भी कभी कभी बनेंगे। समय सफल की प्रारब्ध यह है। तो अगर चाहते हैं भविष्य में हमेशा राज्य अधिकारी बने तो संगम युग के समय को सफल करो। श्वास सफल कर रहे हो तो 21 जन्म ही स्वस्थ रहेंगे। चलते चलते हार्ट फेल नहीं होगी। किसकी हार्ट रुक जाती, किसकी नलियां बंद हो जाती, वह नहीं होगी। समझ रहे हैं कि समय सफल करेंगे तो क्या प्राप्ति है और श्वास सफल करेंगे तो क्या प्राप्ति है। 21 जन्म तक स्वस्थ रहेंगे, हार्ट फेल नहीं होगा। ज्ञान के खजाने को भी सफल करो। तो ज्ञान का अर्थ है समझ। वहाँ इतने समझदार बन जाएंगे, कितने, जो कोई मंत्रियों की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो देखो शपथ लेते ही पहले मंत्रिमंडल बनाते हैं, ऐसे करते हैं ना। वहाँ साथी होंगे लेकिन मंत्री नहीं होंगे। रॉयल फैमिली, हर एक दरबार में बैठने वाले ताजधारी होंगे। रॉयल फैमिली कम नहीं होगी, चाहे तख्त पर नहीं भी बैठे, लेकिन मर्तबा एक ही जैसा होगा। इसलिए यह नहीं सोचो कि तख्त नशीन बहुत थोड़े बनेंगे, लेकिन आप लोग भी राज दरबार में राज्य अधिकारी के रूप में होंगे। तो बनना है ना राज्य अधिकारी, तो क्या करेंगे ना, ज्ञान धन जो बाबा ने दिया इसका दान तो करो। तो ज्ञान धन का दान करेंगे, सफल करेंगे ज्ञान के खजाने को, तो 21 जन्म तक राज्य अधिकारी। आपके सिर पर भी ताज होगा और आपका
पूरा अधिकार होगा, तो क्या बनेंगे? नंबर 1 या नंबर वार? क्या बनेंगे? नंबर वार बनेंगे या नंबर 1 बनेंगे? तो क्या करना पड़ेगा? पता है? हिम्मत दिखाई, यह बहुत अच्छा है, लेकिन 1 नंबर बनने के लिए पहले विन करना पड़ेगा। अगर 1 में आना है, 1 में आना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? विन करना पड़ेगा। माया जीत, जगत जीत बनना पड़ेगा। कर रहे हैं ना? करेंगे? यह नहीं कहना कर रहे हैं, दूसरे भी सुन रहे हैं, है ना? करेंगे ये नहीं कहना, अब भी करना है। तो मैंने कहा कर रहे हैं ना, करेंगे ये नहीं कहना, कर रहे हैं ये कहना है। तो अगर फ्यूचर पर छोड़ा, पोस्टपोन किया, तो पुरुषार्थ ही नहीं है, फिर बाद में प्रारब्ध में भी कमी आ जाएगी। इसलिए यही कहना अब भी करना है, जो करना है अभी करना है। कर रहे हैं, दूसरे भी सुन रहे हैं। आज सुना कि पुराने सिंध के ब्रह्मा के साथी बहुत आए हैं। हाथ उठाओ, छोटे बच्चे उठो, परिवार के परिवार आए हैं। अच्छा, कोई कमाल दिखाएंगे ना? क्या दिखाएंगे? तो सभी ने जवाब दिया मैसेज देंगे। वह तो कर ही रहे हो। अच्छा, उस समय 38 टोटल नंबर आए थे, तो क्या कमाल करेंगे? चलो ज्यादा नहीं कहते हैं, छोटी सी बात कहते हैं। करने के लिए तैयार हो? बच्चे भी कमाल करेंगे ना, तो उस ग्रुप के अंदर छोटे बच्चे भी होंगे। तो सभी ने क्या जवाब दिया? 38 लाख बनाएंगे। तो बाबा ने कहा पदम गुणा मुबारक हो। 38 आए और 38 लाख बनाएंगे, तो बाबा कितने खुश हो जाएंगे। आपने तो बड़ी बात बता दी, लेकिन बाप दादा छोटी बात कहते हैं। वह एक 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 को लाओ, बस इतना ही कर दो, है ना? लाना है, एक एक को लाओ, हर एक एक को तैयार कर दो। बच्चे हैं तो बच्चों को लाओ, माताएं हैं तो भाई या बहन को लाएं, लेकिन एक एक को एक लाना है। यह ग्रुप देख लो, आप इसको गाइड करना, अगले साल लेकर ही लाना, है ना? तो बाबा ने कहा कि अगले साल लेकर आना। तो ये होमवर्क दे दिया सभी को। तो हम सभी भी यहाँ बैठे हैं ना, तो मुरली सब सुन रहे हैं। तो हर कोई रोज़ ये लक्ष्य रखे कि मुझे एक एक आत्मा बाबा का बच्चा बनाना है। तो एक एक करके अनेक हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा अगले साल लेकर ही आना, डबल ग्रुप लेकर आना। बाप दादा यही चाहते हैं कि जहाँ से आदि हुई वहाँ ही प्रत्यक्षता होनी है। रहम आता है ना? ब्रह्मा बाप के देश के वासी हो तो देशवासियों से प्यार होता है। आपके पास खजाने बहुत हैं, तो क्या क्या खजाने बाबा ने अभी तक बताए? कौन कौन से सफल करने हैं? समय का खजाना, फिर श्वासों का खजाना, फिर ज्ञान का खजाना। तो आपके पास खजाने बहुत हैं। गुणों का खजाना कितना बड़ा है? शक्तियों का खजाना कितना बड़ा है? तो गुणदान, शक्तियों का दान करने वाले मास्टर दाता बनो। जो भी आए, चाहे संबंध में आए, चाहे संपर्क में आए, लेकिन उनको कोई ना कोई गुण या शक्ति की गिफ्ट दे देना। नया साल है ना, तो प्रण करके जाएंगे सभी कि हम हर पल, हर संकल्प से, हर बोल से, हर कर्म से सबको गिफ्ट देंगे। किसी को गुण दान, किसी को शक्तियों का दान, किसी को ज्ञान दान।
तो ये गिफ्ट देंगे। कोई खाली हाथ नहीं जाए। और कुछ नहीं तो बाप के संदेश के मीठे बोल, वह मीठे बोल भी गिफ्ट देना। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव होता है ना, तो एक दो को मुख मीठा कराते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं मुख मीठा तो कराना ही है, लेकिन अपना मीठा मुखड़ा भी दिखाना है। सिर्फ मुख मीठा नहीं, मुखड़ा भी मीठा। इतनी मधुरता जमा है ना। जो बांटो तो भी भरपूर रहो, और इस खजाने को तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इस वर्ष नोट करना, जो भी आत्मा आई उसको कुछ दिया। अगर सुनने वाला नहीं है तो क्या करेंगे? तो मीठी शक्तिशाली दृष्टि देना, लेकिन देना जरूर, है ना। ज्ञान दान करो, गुण दान करो, शक्तियों का दान करो, समय श्वास संकल्प सफल करो। ये करना है, खाली नहीं जाए। यह तो सहज है ना, यह मुश्किल है। अच्छा, 1 सेकंड में मन की ड्रिल याद है? सबको याद है ना? कितनी मुरलियों में बाबा ने कहा ड्रिल करने के लिए। हर एक सारे दिन में कितने बार यह ड्रिल करते हो, यह नोट करो। यह मन की ड्रिल जितना बार करेंगे उतना ही सहज योगी, सरल योगी बनेंगे। एक तरफ मनसा सेवा, दूसरे तरफ मनसा एक्सरसाइज। मनसा सेवा भी करनी है, बाबा की लाइट सर्वात्माओं पर, और दूसरा मन की एक्सरसाइज। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। तो अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। ब्रह्मा बाप आप फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं। फरिश्ता बन के ब्रह्मा बाप के साथ अपने घर निराकार रूप में चलना, फिर देवता बन जाना। कर सकते हैं? अच्छा, चारों तरफ से बहुत बहुत याद प्यार, चाहे कार्ड के रूप में, चाहे पत्रों के रूप में, बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। बाप दादा जानते हैं कि हर बच्चा यही समझते हैं, मेरी याद बाबा को देना, लेकिन मिल गई है। याद प्यार देने वाले बहुत लाडले बच्चे बाप दादा के सामने हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा अपने अपने नाम से मुबारक और दिल की दुआएं स्वीकार करे। तो हम भी बाबा को याद प्यार देंगे, तो बाबा ने भी सबको दी। आप सभी को भी नवजीवन, नवयुग और नव वर्ष की बहुत बहुत पदम 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 गुणा मुबारक और दिल की दुआएं हैं। याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम 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 गुणा गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष की बधाई दी। तो जब नया वर्ष होता था तो बाबा जैसे ही घंटा बजता था तो उसके बाद नए वर्ष के लिए जो भी प्रेरणाएं बच्चों प्रति उच्चारण करनी होती थी तो बाबा देते थे। चारों ओर के बहुत मीठे, बहुत प्यारे बच्चों को पदम पदम गुणा न्यू ईयर की मुबारक हो। यह जो घड़ी बीत गई, यह है विदाई और बधाई की घड़ी। एक तरफ विदाई देनी है, पुराने वर्ष को विदाई। जो अपने में संपन्न बनने में कमी अनुभव करते हो उसको विदाई, सदा के लिए विदाई देना, और आगे उड़ने के लिए बधाई।
बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भव। कैसे बनेंगे नंबर 1 विशेष आत्मा? जब स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करेंगे। केवल स्मृति नहीं, अनुभूति करना। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म के अंतर को समाप्त करने के लिए स्मृति को अनुभव में लाना है। जैसे सुनना, जानना याद रहता है, ऐसे स्वयं को उस अनुभव की स्थिति में लाना है। इसके लिए स्वयं के और समय के महत्व को जान मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर लो, तो नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएंगे। तो ये विशेष पुरुषार्थ करना है विशेष आत्मा बनने के लिए। स्लोगन है, बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। रेस करना है, परंतु अच्छाई की रेस। अभी सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती है, लेकिन सदा संतुष्ट रहो। परिस्थिति कितनी भी बदले, लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। परिस्थिति है ही बदलने वाली, पराई स्थिति है ना, तो चेंज होती रहेगी, लेकिन स्व संतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है, आगे बढ़ाने वाली है। अच्छा, ओम शांति। धन्य धन्य हुआ जीवन, धन्य धन्य हुआ जीवन बाबा आपको पाकर। हार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर, बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। आपने ही ज्ञान की ज्योति जलाई है, आपने ही ज्ञान की ज्योति जलाई है। इस अंधियारे मन में तुमने रोशनी छाई है, इस अंधियारे मन में तुमने रोशनी छाई है। आपने ही ज्ञान की ज्योति जलाई है, अंधियारे मन में तुमने रोशनी छाई है। मन हर्षाए हर पल, मन हर्षाए हर पल तेरे प्यार को पाकर। हार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर, बलिहार जाए हम
डूबती नैया को जैसे मिल गया किनारा, डूबती नैया को जैसे मिल गया किनारा। चमक उठा हम सबका भाग्य सितारा, डूबती नैया को जैसे मिल गया किनारा। सफल हो गया तन मन, सफल हो गया तन मन, तेरी आज्ञा पर चलकर। हार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर, बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। शिव अवतरण की खुशखबरी हम सबको सुनाएंगे, शिव अवतरण की खुशखबरी हम सबको सुनाएंगे। आबू तीरथ राज है हम सबको बताएंगे, आबू तीरथ राज है हम सबको बताएंगे। ओ शिव अवतरण की खुशखबरी हम सबको सुनाएंगे। आबू तीरथ राज है हम सबको बताएंगे। झूम झूम कर नाचेंगे, हाँ झूम झूम